कभी ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी एक रस्साकशी का खेल हो जिसका एक सिरा खुशी खींच रही है और दूसरा सिरा दुख। तो चलिए आज भगवद गीता के इसी गहरे दर्शन में उतरते हैं और समझते हैं कि इस खींचातानी के बीच अपने मन को शांत कैसे रखा जा सकता है। असल में ये कोई सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये वो उलझन है जिससे हम सब रोज गुजरते हैं। और गीता का पूरा सार, उसका पूरा दर्शन इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। जीवन के इन उतार चढ़ावों के बीच वो स्थिरता, वो ठहराव आखिर मिले तो कैसे मिले? देखिए, सारी बात शुरू होती है हमारी 5 इंद्रियों से। जब ये बाहरी दुनिया को महसूस करती हैं, कभी कुछ अच्छा कभी कुछ बुरा, तो हमारे अंदर 2 भाव उठते हैं, राग यानी किसी चीज के लिए जबरदस्त लगाव, और द्वेष यानी किसी चीज से नफरत। और बस यहीं से मन की शांति का खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर समस्या हमारी इंद्रियों से शुरू होती है तो इसका समाधान, इसका हल कहाँ मिलेगा? गीता के मुताबिक पहला रास्ता है ज्ञान। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक बहुत गहरी समझ है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां ज्ञान का मतलब है इस सच्चाई को दिल की गहराइयों में उतार लेना कि कुछ भी, जी हां, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ना सुख टिकता है, ना दुख, ना लोग हमेशा रहते हैं, ना चीजें। और जब ये एहसास पक्का हो जाता है ना, तब जाकर बड़े से बड़ा दुख, यहां तक कि मौत का डर भी कमजोर पड़ जाता है। और यही है शोक से मुक्ति। लेकिन क्या सिर्फ ये जान लेना काफी है कि सब कुछ अस्थायी है? नहीं, आखिर इस दुनिया में जीना भी तो है, काम भी तो करना है। और यहीं पर गीता का दूसरा मजबूत स्तंभ आता है, कर्म। कहा भी गया है, ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा। तो गीता के हिसाब से कर्म का मतलब कोई भी कामकाज नहीं है। ये वो क्रिया है जो हमारी मूल प्रकृति से, हमारे स्वभाव से निकलती है। सोचिए, सांस लेने से लेकर अपने फर्ज निभाने तक क्या कोई भी कर्म से बच सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को समझना जिंदगी को समझने के बराबर है। और अब आती है गीता की शायद सबसे जानी मानी और सबसे गहरी बात। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा हक, हमारा अधिकार सिर्फ अपने काम पर है, उसके नतीजे पर बिल्कुल नहीं। वो नतीजा, चाहे वो सफलता हो, विफलता हो, तारीफ हो या आलोचना, वो कर्म फल, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो देखिए, अब हमारे पास 2 जबरदस्त विचार हैं। एक, ये जानना कि सब कुछ अस्थायी है, यानी ज्ञान। और दूसरा, ये समझना कि हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं। जब ये दोनों धाराएं एक साथ मिलती हैं ना, तो मन की एक अद्भुत अवस्था पैदा होती है, जिसे गीता योग कहती है। इस अवस्था को समत्व भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि बाहर चाहे जो तूफान आए, सुख आए या दुख, कामयाबी मिले या नाकामी, अंदर से मन एकदम शांत, एकदम स्थिर रहे। और यही जो गहरा आंतरिक संतुलन है ना, असल में यही योग है। इसको ऐसे समझिए, जो ज्ञान योगी है वो दुनिया की हर चीज को अस्थायी मानकर शांत रहता है। उसके मन में हमेशा ये भाव रहता है कि ये भी बीत जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो कर्म योगी है, वो अपने फर्ज में, अपने काम में इतना डूबा रहता है कि उसे नतीजे की चिंता करने की फुर्सत ही कहाँ है। रास्ते भले ही अलग दिखें, पर मंजिल एक ही है, मन की शांति और लगाव से मुक्ति। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असली सवाल तो ये है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारे कैसे? क्या सबके लिए कर्म और ज्ञान का एक ही रास्ता है? गीता कहती है नहीं। इसका जवाब हर किसी के अपने स्वधर्म में छुपा है। स्वधर्म का मतलब बहुत सिंपल है, आपका अपना यूनिक कर्तव्य, आपका अपना मूल स्वभाव। ये वो पुल है जो ज्ञान यानी समझ को कर्म यानी एक्शन से जोड़ता है। जब कोई अपने स्वधर्म के हिसाब से काम करता है, ये जानते हुए कि दुनिया बदलती रहती है और फल की चिंता किए बिना, तब जाकर असल संतुलन और आजादी महसूस होती है। चलिए इसको एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण से समझते हैं। एक सर्जन जब अपनी ही मां का ऑपरेशन करता है तो वो शरीर को काटता है, जो ऊपरी तौर पर एक तरह की हिंसा है, लेकिन क्योंकि ये उसका कर्तव्य है, उसका स्वधर्म है, इसलिए ये कर्म उस पर कोई पाप, कोई दोष नहीं लगाता। बिल्कुल इसी तरह युद्ध के मैदान में एक सैनिक जब दुश्मन को मारता है तो उसे हत्यारा नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो अपने राष्ट्र की रक्षा का स्वधर्म निभा रहा है। मतलब संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट और कर्तव्य, ये दोनों मिलकर कर्म के पूरे मतलब को ही बदल देते हैं। इसे एक शिक्षक के उदाहरण से और साफ करते हैं।
एक शिक्षक का स्वधर्म 3 कामों से पूरा होता है। पहला है यज्ञ, यानी अपनी सबसे अच्छी नॉलेज बिना किसी भेदभाव के स्टूडेंट्स को दे देना। दूसरा है दान, यानी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, उन तक शिक्षा पहुंचाना। और तीसरा है तप, यानी खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार सीखते रहना, अनुशासन में रहना। तो अब तक ये साफ है कि स्वधर्म का पालन करना कितना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या हर कर्म एक जैसा होता है? गीता कहती है नहीं। असल में कर्म के 3 रंग होते हैं, 3 अलग अलग श्रेणियां जो उसके पीछे की नीयत पर निर्भर करती हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हैं सात्विक कर्म। ये वो काम है जो सिर्फ कर्तव्य भाव से किया जाता है, बिना किसी पर्सनल फायदे की सोच के। फिर आता है राजसी कर्म। ये हम करते हैं अपने अहंकार के लिए, शान के लिए या किसी लालच में। और आखिर में है तामसी कर्म। ये तो अपने कर्तव्य से भागने जैसा है, आलस या गलतफहमी के कारण। लक्ष्य हमेशा सात्विक कर्म की ओर बढ़ने का ही होना चाहिए। स्वधर्म का पालन करना, फल की चिंता ना करना, ये सब एकदम सही है। लेकिन गीता एक आखिरी और शायद सबसे सूक्ष्म, सबसे सटल रुकावट की तरफ इशारा करती है, जिसे पार किए बिना सच्ची मानसिक शांति लगभग नामुमकिन है। और वो सबसे बड़ी बाधा है ये अहंकार कि मैं करने वाला हूं। जब कामयाबी मिलती है तो सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं, और जब नाकामयाबी मिलती है तो खुद को कोसते हैं। तो हम खुद को कर्ता यानी डूअर मान रहे होते हैं। बस यही मैंपन का भाव हमें सुख दुख के पहिए में फंसा देता है और हमारी सहज शांत अवस्था हमसे छीन लेता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये मुमकिन है कि हम अपने सारे कर्तव्य पूरी निष्ठा से करें, लेकिन फिर भी इस मैं करने वाला हूं के अहंकार से आजाद हो जाएं? क्या कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाना संभव है? इस दर्शन की यही अंतिम मंजिल है।